मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ऋषिराज यादव और सीएलसी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका वेलकम करता हूं। आपको पता है कि 24 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं अभी तक, और 25th लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो अभी तक जितना भी मैटर हमने स्टडी किया है उससे रिलेटेड एक बार डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन और विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं उनके ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि कैसे कैसे डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? लेट्स सी। आपको याद रहे हम पढ़ क्या रहे हैं? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखें। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया, ए moderate active person require energy per day. ऑप्शन दिए हुए थे 2000 किलो कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी, 750 किलो कैलोरी एंड 2800 किलो कैलोरी। जैसा कि आपको याद होगा कि जब भी हम बात करें किलो कैलोरी की पर डे की फॉर्म में, तो मॉडरेट एक्टिव का मतलब वो व्यक्ति एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, कोई ना कोई काम कर रहा है। तो ऐसे में मोर देन 2200 एनर्जी चाहिए। मोर देन 2200 ये तो बहुत कम एनर्जी हो जाएगी, ये भी कम। मोर देन 2200 का मतलब हो गया 2200 से भी ज्यादा। करेक्ट आंसर क्या होगा? 4, क्योंकि उसने खुद कहा है मॉडरेट एक्टिव पर्सन है, और ये एनर्जी जो है याद रहे पर डे की फॉर्म में पूछी गई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया, ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग, in what sequence are the following? In what sequence are the following organic compounds used up by the body?
देखिए बेटा, क्वेश्चन समझे पहले क्या है। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग, इसका मतलब क्या हुआ? लंबे समय से उपवास पर, सॉरी, इन व्हाट सीक्वेंस आर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड बाय द बॉडी। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो सकते हैं यहाँ पर? कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है। इसका मतलब यूज्ड अप, आपसे क्या पूछा है? कंजम्पशन सीक्वेंस पूछा है कि कैसे कंज्यूम करेगा, सबसे पहले किसको कंज्यूम करेगा, फिर किसको करेगा। ऑप्शन देखो क्या बना रखे, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड लास्टली प्रोटीन। फैट, कार्बोहाइड्रेट, and lastly protein। carbohydrate, protein and lastly fat, protein, lipid, last carbohydrate। देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या दिया हो, कंजम्पशन सीक्वेंस पूछा है। यदि एनर्जी सीक्वेंस पूछता तो सबसे ज़्यादा लिपिड की, फिर प्रोटीन की और फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट की। कंजम्पशन सीक्वेंस पूछेगा तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद लिपिड और उसके बाद प्रोटीन। बताया था मैंने कि प्रोटीन का कंज्यूम करना शुरू कर देगा तो ऐसे में स्टारवेशन या भूखमरी कंडीशन डेवलप हो जाएगी। स्टारवेशन या भूखमरी। तो प्रोटीन सबसे लास्ट होना चाहिए। ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। प्रोटीन सबसे लास्ट है तो उससे पहले क्या है? लिपिड। तो ये कार्बोहाइड्रेट, ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि सही ढंग से आपने लेक्चर्स को पढ़े हैं तो इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Constipation can be prevented or removed by। Constipation can be removed or prevented by। Both first and second। Taking distilled water, taking magnesium salt, taking more roughage। देखो बेटा, ये कैसे क्वेश्चन, आपसे ये कहा गया कॉन्स्टिपेशन कैन बी रिमूव्ड बाय। ऐसा केस जब बने, कॉन्स्टिपेशन कैन बी, कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होता है? कब्ज। ऐसे में जब भी बॉडी के अंदर
इस तरीके की कंडीशन बनी है कॉन्स्टिपेशन, इसका मतलब उसकी बॉडी के अंदर लॉन्ग टाइम तक फीकल मैटर जो है लॉन्ग टाइम तक एलिमेंट्री कैनाल में रुका हुआ है। कहने का मतलब इस फीकल मैटर को यदि हमें रिमूव करना है तो ऐसे में बॉडी के अंदर मैग्नीशियम साल्ट को कंज्यूम कर लिया जाता है। जब मैग्नीशियम साल्ट लिया जाएगा और ये मैग्नीशियम साल्ट किस फॉर्म में लिया जाता है? पुर्गेटिव की फॉर्म में। पुर्गेटिव एक मेडिसिन की फॉर्म में उसको यूज ले रहे हैं। तो इससे कॉन्स्टिपेशन से दूसरी चीज क्या होगी? मोर रफेज। इसका मतलब उसकी बॉडी के अंदर फाइब्रस डाइट यदि चली जाए तो ऐसे केस में भी क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन से रिमूव किया जा सकता है। तो ऐसे केस में दोनों ही सही है कि रफेज भी और मैग्नीशियम साल्ट भी ये लेने से कॉन्स्टिपेशन से हम क्या कर सकते हैं? बचाव कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, इफ लीवर इज रिमूव्ड, if liver is removed, the compound which is not absorbed by mucosa of the compound which is not absorbed by intestinal mucosa, देखिए बेटा क्या लैक्टोज ऑप्शन में दिया है, कार्बोहाइड्रेट दिया है, लिपिड दिया है, प्रोटीन दिया है। देखिए बेटा क्या दिया है क्वेश्चन, लीवर इज रिमूव, यकृत या जिगर को हटा दिया गया। विच कंपाउंड इज नॉट एब्जॉर्ब्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि इस लीवर का मेन फंक्शन क्या है? बाइल, और बाइल रिलीज करेगा तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसा के पाइसीकरण से, और लाइपेज की एक्टिविटी इसको एनहेंस करने का काम करेगा। लेकिन सोच के देखें कि जब यही नहीं है तो क्या ये होगा? नहीं होगा। ये नहीं होगा तो इसका मतलब किसका डाइजेशन अफेक्ट हो रहा है? लिपिड का। तो लिपिड का एब्जॉर्प्शन भी सही ढंग से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। करेक्ट आंसर इज
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन अमंग amylase, renin, and trypsin? What is common among amylase, renin? ऑप्शन क्या दे रखे? These are produced by stomach. These act at a pH lower than 7. These all are proteins. These all are proteolytic एंजाइम। देखिए बेटा, क्वेश्चन में दिया गया है इन सब में कॉमन क्या है? एमाइलेज है, आपको पता है ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। रेनिन है, प्रोटीन का करता है। ट्रिप्सिन है, प्रोटीन का करता है। तो फॉर एग्जांपल मैं ट्रिप्सिन की बात करूं तो ये तो प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है और ये कार्बोहाइड्रेट का। तो क्या सभी प्रोटियोलिटिक एंजाइम हुए? गलत। अब देखो, दे आर प्रोड्यूस बाय स्टमक। क्या ट्रिप्सिन स्टमक से प्रोड्यूस होगा? नहीं, पैनक्रियाज से होगा। दीज एक्ट एट द पीएच लोअर देन, सलाइवरी एमाइलेज है वो तो 6.8 पे ही काम करता है। रेनिन है, हाईली एसिडिक पे काम करता है। ट्रिप्सिन है, मोर देन 7 पे काम करेगा। ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑल आर प्रोटीन बिकॉज ऑल आर एंजाइम मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which of the following hydrolases internal phosphodiester bonds in a polynucleotide chain? In a polynucleotide chain. देखिए बेटा क्या ऑप्शन दिए, लाइपेज, प्रोटीएज, एक्सोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज।
देखो बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा हाइड्रोलेजेज, हाइड्रोलेजेज का मतलब होता है ऐसा एंजाइम जो वाटर की प्रेजेंस में कोई मॉलिक्यूल है उसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है। आपने पढ़ा होगा एंजाइमेटिक सीक्वेंस में ऑक्सीडो रिडक्टेज होता है, ट्रांसफरेज होता है, हाइड्रोलेजेज होता है, लाइजेज होता है, आइसोमरेज होता है, लाइगेज होता है। ये अलग अलग 6 क्लासेज है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे आप, एंजाइम की 6 क्लासेज होती है। आगे कह रहा है इंटरनल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब ये आपको पता होना चाहिए, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहाँ होता है। फॉस्फेट ग्रुप भी आ गया, नाइट्रोजिनस बेस भी आ गया, और पेंटोज शुगर भी आ गया। और जब ये यूनिट एन फॉर्म में, मल्टीपल फॉर्म में बनेंगी, तब जाकर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। अब आपको पता है ये यूनिट किसकी है, डीएनए या आरएनए, और ऑब्वियसली ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड। इसका मतलब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड न्यूक्लिक एसिड में बनेगा। तो लाइपेज तो वैसे ही गलत हो गया, लिपिड, प्रोटीज ये भी गलत हो गया, न्यूक्लियेज ये दोनों सही हो सकते हैं। लेकिन आगे और देखे, वो कह रहा है इंटरनल फॉस्फोडाइएस्टर। इसका मतलब ये है, यहां टर्मिनल रीजन पे काम करेगा तो वो कौन काम करेगा, एक्सो। यहां पर कौन काम करेगा, एक्सो। इंटरनल पर कौन काम करेगा, एंडो। तो एक्सो भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ग्लूकोज फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू लीवर। ऑप्शन दे रखे हैं, पल्मोनरी वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक आर्टरी, और हेपेटिक वेन। इसकी बात कर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ग्लूकोज। किसकी बात कर रहा है बेटा, ग्लूकोज की, फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू लीवर। सॉरी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से कहां ले जा रहा है, लीवर की तरफ। अब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से लीवर की तरफ ले जाएगा, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और एक साइड में यहां पर हार्ट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से फिर कहां ले जा रहा है, लीवर की तरफ। और फिर ये लीवर कहां भेजेगा, तो इस जगह पर कौन काम करता है, हेपेटिक पोर्टल वेन, क्योंकि यहां पर डबल सप्लाई हो गई। हार्ट से जो चीज सप्लाई होगी वो यहाँ पर कैपिलरीज की फॉर्म में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से फिर कैपिलरीज की फॉर्म में, ये कैपिलरी ये भी कैपिलरी लीवर में। तो यहाँ से यहाँ पर भेजने का काम कौन करता है, हेपेटिक पोर्टल वेन, इसी को बोलते हैं
यकृत निवाई का सिरा, मीन्स हिपेटिक पार्ट में लेकर जाएगा। क्लियर है मेरी बात यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। इसीलिए मैंने आपको बेटा पोर्टल वेन के बारे में, 3 डिफरेंट टाइप के पोर्टल सिस्टम्स के बारे में बताया था आपको। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है विच ऑफ द फॉलोइंग is correct pairing, which of the following correct pairing, मीन्स कौन सा पेयर सही है उसके बारे में बताना। पहला है माउथ स्टार्च, माउथ स्टार्च, सेकंड स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोटीन, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोटीन, थर्ड स्टमक कैसिन, स्टमक फैट, और बेटा यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट पेयरिंग, यहां पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है रिगार्डिंग रेनिन। क्लियर? आपको पेयरिंग बतानी है कौन सी करेक्ट है। किसके रिगार्डिंग बतानी है? रेनिन। ये आपको पता है कहाँ काम करता है? मिल्क के कैसीन पर। कहां पर काम करता है? स्टमक में काम करता है। तो ऐसा पेयरिंग कौन सा है? थर्ड। यहां पर माउथ में स्टार्च पे काम नहीं करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी प्रोटीन पे काम नहीं करेगा, इस पे भी काम नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो बेटा इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई गार्ड्स, और नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फूड कंपोनेंट्स। तो यहां पर स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ये किसको गार्ड करता है? ऑप्शन क्या दिए हैं वो देखें। सिस्टिक डक्ट, पैनक्रिएटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, और हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट। याद करो मैंने आपको बताया था ये लीवर की स्ट्रक्चर, राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, कॉमन हिपेटिक डक्ट, ये सिस्टिक डक्ट, ये गॉल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट फ्यूज होगा पैनक्रिएटिक डक्ट में, ये क्या बनाएगा? हिपेटोपैनक्रिएटिक डक्ट, और ये फिर फाइनली स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? प्रोटेक्टिव फूड कंपोनेंट। प्रोटेक्टिव मैंने आपको याद करो दो, एक बताया था मेजर फूड सोर्स, एक बताया था माइनर फूड सोर्स, और माइनर फूड सोर्स का दूसरा नाम है
मेजर का दूसरा नाम क्या था? प्रॉक्सिमल। तो प्रोटेक्टिव फूड सोर्स क्या क्या हैं? ऑप्शन में क्या दे रखे हैं? मिनरल, वाटर, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर। प्रोटेक्टिव फूड सोर्स पूछा। प्रोटेक्टिव फूड सोर्स कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। ये तो क्या है? मेजर। और सॉरी, मिनरल, वाटर और विटामिन ये क्या है? माइनर। करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए। Which of the following is true regarding the source and nature of enemy? Which of the following true regarding source and nature of animal? देखिए बेटा, ये ऑप्शन फर्स्ट ओडोंटोब्लास्ट, मीजोडर्मल, ओडोंटोब्लास्ट, एक्टोडर्मल, एमेलोब्लास्ट, मीजोडर्मल, एमेलोब्लास्ट, एक्टोडर्मल। याद करें क्या है? इनमें से ये बताना है हमारी बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल कौन है? इनेमल। उसका सोर्स क्या है, नेचर क्या है? आपको पता है बॉडी का हार्डेस्ट मटेरियल जो इनेमल है, उस इनेमल को बनाने वाली सेल कौन सी है? एमाइलोब्लास्ट। और इस एमाइलोब्लास्ट की ओरिजिन कैसी है? एक्टोडर्मल। ओडोंटोब्लास्ट तो डेंटाइन बनाता है, ये तो वैसे गलत हो गया। एमिलोब्लास्ट की ओरिजिन मीजोडर्मल होती नहीं है, ये गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए पर्सन हु इज लॉन्गर स्ट्राइक, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। and is surviving only on water, and surviving only on water will have, एक व्यक्ति लंबे समय से उपवास पर है और केवल पानी पी रहा है, तो उसकी बॉडी में क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है मोर ग्लूकोज इन हिज ब्लड, नेक्स्ट दे रखा है
less amino acid, in his urine, more sodium in his urine, less urea। देखिए बेटा, ये ऑप्शन दे रखे। एक पर्सन जो लंबे समय से स्ट्राइक पर है, इसका मतलब उपवास या भूखा है, तो ऐसे में उसकी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा होगा। ये तो वैसे ही गलत होगा। एमिनो एसिड यूरिन के अंदर जब भी जाएंगे तो वो यूरिया जाएगा, एमिनो एसिड नहीं जाएंगे, क्योंकि हम एमोनोटेलिक नहीं है, यूरियोटेलिक है। मोर सोडियम इन यूरिन, स्ट्राइक से इलेक्ट्रोलाइट का नहीं लेना। लेस यूरिया, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर सबसे पहले वो कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर चुका है, लिपिड कर रहा है और प्रोटीन कर रहा है। तो ऐसे में बॉडी के अंदर फूड सोर्स की कमी है, तो बॉडी के अंदर क्या करेगा, वो इनको कंज्यूम करता रहेगा। तो यहाँ जो फॉर्मेशन होगा ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा। Which of the following pair of food components in human reaches the stomach totally undigested। क्वेश्चन में दिया गया है कौन से ऐसे पेयर की फॉर्म में कौन से कंपोनेंट हैं जो मानव के स्टमक रीजन में पूर्ण रूप से अनडाइजेस्टेड फॉर्म में पहुंचते हैं। स्टार्च एंड फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च एंड सेलुलोज, फैट एंड सेलुलोज। देखो बेटा, पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में 30% स्टार्च का डाइजेशन माउथ में ही हो जाता है, तो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में पहुंचाना हमें ये भी नहीं हो सकता। फैट इसका स्मॉल अमाउंट में नेग्लिजिबल में स्टमक में होगा, फिर इंटेस्टाइन में होगा। सेलुलोज का डाइजेशन ह्यूमन बॉडी में होगा ही नहीं, तो ये अनडाइजेस्टेड फॉर्म में डायरेक्टली पहुंचेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, what will happen if the secretion of parietal cell
of parietal cell of gastric gland is blocked with an inhibitor पहला है enterokinase will not be released from the duodenal mucosa gastric juice will be deficient in chymosin, gastric juice will be deficient in pepsinogen, in the absence HCl secretion, inactive pepsinogen is not converted into the active enzyme acting upon it and the end product देखो बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट विल हैपन, क्या पॉसिबल होगा यदि पैराइटल सेल का सिक्रेशन, इसने खुद ने कहा है कि पैराइटल सेल कहां पर है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, स्टमक की। उसको क्या कर दिया इसने, ब्लॉक कर दिया। किससे, कोई भी संदमक या इनहिबिटर है उससे। अब आप बताओ, क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड एंटेरोकाइनेज रिलीज करता है क्या? गलत हो गया। क्या गैस्ट्रिक जूस में काइमोसिन होता है? क्या पैराइटल सेल का रोल पेप्सिनोजन सीक्रेशन में है? नहीं, क्योंकि पेप्सिनोजन तो कौन करता है, चीफ पेप्टिक या ये सेल करते हैं। आपने नाम सुना होगा, चीफ सेल है, पेप्टिक सेल है या जाइमोजन सेल है। ये सभी सेल क्या करती है, पेप्सिनोजन। लेकिन चीफ पेप्टिक जाइमोजन तो पूछा ही नहीं, पैराइटल पूछा है, ये भी गलत होगा। इन दी एब्सेंस ऑफ HCl सीक्रेशन, क्योंकि पैराइटल सेल जो है, पैराइटल सेल का फंक्शन क्या है, HCl एंड इंट्रिंसिक कास्टल फैक्टर रिलीज करना।
तो ये नहीं है तो HCl नहीं होगा, नहीं होगा। इस HCl का काम क्या था? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने का काम कौन कर रहा है? HCl। तो ये नहीं हो पाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। क्लियर है बेटा? यहाँ तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of the following is correct? Which of the following is correct? Small intestine यहाँ पर दे रखा प्रोटीन, उस पर पेप्सिन ने काम किया, एमिनो एसिड बनाया। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टार्च ने काम किया, अल्फा एमाइलेज ने काम किया, और डाइसैकराइड माल्टोज बना रहा है। ड्यूडेनम, ट्राइग्लिसराइड्स पे काम किया ट्रिप्सिन ने, और देन मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर रहा है। स्टमक में फैट्स पे काम किया, लाइपेज, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इन में ये पेप्सिन काम करेगा ही नहीं, गलत। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्च पे अल्फा एमाइलेज डाइसैकराइड, हाँ ये सही है, क्योंकि 70% पॉसिबल हो सकता है। ड्यूडेनम पार्ट में ट्राइग्लिसराइड पे ट्रिप्सिन काम करेगा, ये तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ये भी गलत होगा। और स्टमक में लाइपेज करके ये काम नहीं करवाता, ये भी गलत होगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये देखिए क्या, ए यंग infant may be feeding entirely
feeding entirely mother milk which is white in color but the stool is quite yellowish. Quite yellowish. What is the yellow color? What is this yellow color due to? Intestinal juice, pancreatic juice, undigested milk protein, bile pigments, ये ऑप्शन दे रखे। देखिए बेटा कैसे क्वेश्चन दिए। ए यंग इन्फेंट, एक छोटे बच्चे की बात की गई है, उसकी डाइट क्या है? मदर मिल्क, जो कैसा कलर का है? वाइट। लेकिन स्टूल, स्टूल का मतलब जो मल त्याग करेगा या फीकल मैटर डिस्चार्ज करेगा, वो कैसा कलर आ रहा है? येलोविश। तो बेटा दो तीन बातें याद रखें। जॉन्डिस, इंट्रोडक्शन में मैंने बात की थी, जिसे बोलते हैं पीलिया, इसका कलर भी बाइल पिगमेंट की वजह से आता है। यूरिन, इसका कलर येलो भी बाइल पिगमेंट का ही प्रोडक्ट है, यूरोक्रोम। और स्टूल का कलर वो भी इसी का प्रोडक्ट है। तो ये येलोविश जो कलर है वो किसकी वजह से आ रहा है? बाइल पिगमेंट्स की वजह से। मैंने बताया था बिलीरुबिन और बिलवर्डिन येलो और ग्रीन कलर के हैं, तो बिलीरुबिन जो है भाई वो कैसा कलर का है? येलोविश। तो बाइल पिगमेंट्स की वजह से ऐसा हुआ। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन दिया गया, jaundice is a disorder of skin or eye, digestive system, circulatory system, excretory system। जॉन्डिस क्या बोलते हैं इसको? पीलिया। और ऐसे में आपको मैंने बताया था बिलीरुबिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, सर्कुलेशन से, स्किन आई से रिलेटेड नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर। क्योंकि इसमें यदि लीवर वाला पार्ट यदि अफेक्ट हुआ है तो ऐसे में बिलीरुबिन बिलीवर्डिन की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ऐसे केस में ये डिसऑर्डर डेवलप होता है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है Brunner's glands are located in sorry कहाँ पर लोकेटेड है? पहला ऑप्शन है स्टमक, दूसरा है ईसोफेगस, तीसरा है इलियम, चौथा है ड्यूडेनम। वैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था ड्यूडेनम जो पार्ट है उसके कहाँ पर होता है? सब म्यूकोसा पार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉमिटिंग सेंटर लोकेटेड इन, ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है कि वॉमिटिंग सेंटर जो है वो स्टमक में है, जीआई ट्रैक्ट में है, हाइपोथैलेमस में है, मेडुला में है। बेटा इसका सेंटर जो है वॉमिटिंग सेंटर, जो वमन या उल्टी आती है उसका सेंटर मेडुला में होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। जितने भी बेटा मैंने अभी तक क्वेश्चन किए हैं ये सभी डिफरेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। द एंजाइम एंटेरोकाइनेज helps in the conversion of next question, activation of procarboxypeptidase into carboxypeptidase is brought about by इसके ऑप्शन दे रखे हैं एंटेरोकाइनेज, एंडोपेप्टाइडेज, एक्सोपेप्टाइडेज, एंड ट्रिप्सिन। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं प्रोटीन into polypeptide, pepsinogen into pepsin, paracassin into casein, ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। देखिए बेटा ध्यान से समझिए क्या है। आपसे पूछा गया है कि एक्टिवेशन ऑफ प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इनटू कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये जो बात कर रहा हूं मैं इसकी, ये किसका एंजाइम है? पैनक्रिएटिक जूस का।
प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? ट्रिप्सिन। हमें एक एंजाइम को एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट कराना है, तो इसने काम किया। अब एंजाइम एंटेरोकाइनेज ये कहां से रिलीज होता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ये भी पैनक्रिएटिक जूस का जो ट्रिप्सिनोजन होता है उसको किसमें चेंज करवाएगा? एक्टिवेटेड फॉर्म ट्रिप्सिन। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये करेक्ट आंसर। लास्ट और सेकंड लास्ट 2 क्वेश्चन और करेंगे। देखिए बेटा, क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ आयंस अगेंस्ट द concentration gradient चार ऑप्शन दे रखे हैं, फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है, यहाँ डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लास्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ वर्टिब्रेट lacteals are found in lacteals are found in इसमें भी ऑप्शन देखिए क्या, ईयर, इस्चियम, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए बेटा ध्यान से समझे इसको भी, ये लास्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मूवमेंट ऑफ आयन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के क्या है? अगेंस्ट। डिफ्यूजन जो होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होता है, तो ये तो गलत हो गया। ऑस्मोसिस में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, क्योंकि हमें यहाँ पर एटीपी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, इन केस ऑफ वर्टिब्रेट लैक्टियल्स, लैक्टियल्स किसका नाम है? लैक्टियल नाम है लिम्फ कैपिलरीज का, लिम्फ कैपिलरीज which is found in small intestinal part। ईयर गलत, इस्चियम गलत, ईसोफेगस गलत, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बेटा अभी तक जो मैंने बातें की आपसे वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके से डिफरेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन सभी के बारे में बातें की। तो आपको एक रफ आइडिया मिला होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।